जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। राजौरी में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया और आतंकियों ने सेना की चौकी पर हमला किया था। गुड्डा ख्वास इलाके में ये चौकी बनी हुई है जिस पर हमला किया गया था और 10 दिन पहले ही गांव में सेना ने चौकी बनाई थी और इस चौकी को उखाड़ फेंकने के इरादे से आए नापाक इरादे रखने वाले आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस। और राजौरी से ये जानकारी मिल रही है जहां पर आतंकियों पर अब प्रहार जारी है। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। स्विट्जरलैंड और जर्मनी का एक प्रेमी जोड़ा हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के लिए शिवपुरी पहुंचा और उन्होंने शिवपुरी के नक्षत्र गार्डन में पूरे विधि विधान से हिंदू संस्कार से अपना ब्याह रचाया। और दरअसल स्विट्जरलैंड के मार्टिन और जर्मनी की उर्लिके ने हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से प्रभावित होकर पूरे रीति रिवाज से विवाह करने का फैसला किया था, जिसके बाद दूल्हा मार्टिन बाकायदा बग्गी में सवार होकर बैंड बाजे के साथ शादी के मंडप में पहुंचा, जहां वर वधू ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। दोनों विदेशी नवदंपति शिवपुरी के अवतार मेहर बाबा ध्यान केंद्र के गुरु रघुवीर जी से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के संपर्क में आने के बाद सनातन धर्म के बारे में उन्होंने जाना और इसके प्रति आस्था उनके मन में बढ़ी। जो भी होता है वो प्रेम से प्रारंभ होता है। लड़का लड़कियां आपस में देख लेते हैं, पसंद करते हैं, चर्चा करते हैं और यदि ठीक लगता है तो आगे बढ़ जाते हैं और यदि वो प्रेम पैदा नहीं होता है तो फिर वहीं ड्रॉप कर देते हैं। तो इनकी आपस में जो चर्चा हुई, क्योंकि विदेशों में बिल्कुल खुली हुई बात और एक अच्छी सोच के साथ लोग बाग आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने जो है यहाँ का जो पद्धति देखी, हमारे जो पंचमन संस्कार की बात थी, जहाँ से वैवाहिक परिणय संस्कार की बात थी, तो ये परिणय संस्कार का उनको बहुत अच्छा एक क्रेज हुआ कि भारत में परिणय संस्कार सिर्फ ऐसे नहीं होता है, ईश्वर को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके होता है। तो क्यों ना जो है हम भी उस ईश्वर के साथ और उस तथ्यात्मक सत्य के साथ जुड़ें, क्योंकि अग्नि जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। और बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। इंदौर हाईकोर्ट भोजशाला पर सुना सकता है बड़ा फैसला, आज होगी सुनवाई।